है ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। तो शायद दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अलायंस था पंजाब का आंकड़ा भी आ रहा है। 13 में से भारतीय जनता पार्टी को जो है 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। दिल्ली की एक बार बात कर लेना दोबारा से, क्योंकि दिल्ली में 5 से 7 सीटें, और जिसका जिक्र अभी अमीश कर रहे थे कि पंजाब की फिगर भी पूरी एग्जैक्ट आ जाएगी हमारे पास। फिर हम बताने के बेटर होगा मुझे लगता है। बीजेपी जैसा अमन ने बताया 5 से 7, 0 to 2 यानी 1 या 2 सीटें इंडिया अलायंस की आएगी। तो क्या आइडियोलॉजिकल सेटबैक है विवेक? आइडियोलॉजिकल बिग सेटबैक? पंजाब के अगर जब आंकड़ा आएगा तो आप देखेंगे आइडियोलॉजिकल सेटबैक नहीं है। और अभी जितना मर्जी हम कहें, कन्हैया कुमार और उदित राज दोनों बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे हैं। 3 से 4 सीटें हमारे हिसाब से दिल्ली में हमारी आनी चाहिए। ओके, व्हाट आई फील। ओके, एग्जिट पोल है, 4 जून को नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर पता लगेगा। 3 से 4 सीट की आप बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला भी है। प्रेम शुक्ला, उम्मीद करने से तो कोई रोक नहीं सकता। देखेंगे पंजाब का आंकड़ा हमारे पास आ जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज हुआ, और आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज इस लेवल पर था, अब इसको विवेक जी माने ना माने, कि पंजाब में वहां के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भ्रष्ट हैं, और यहाँ पर उन्हीं के अध्यक्ष और उनके सर्वोच्च नेता श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी उसी आम आदमी पार्टी को वोट देती हैं। अगर इसको आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं मानते हैं तो साहब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस फिर होता क्या है कि आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, आपकी पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के 5 मंत्रियों को जिसने जेल में बंद किया है, आप उसी को वोट दे रहे हैं। तो आप इसकी मजबूरी, लाचारी इसको क्या कहा जाएगा? और इस लाचारी के बाद भी दिल्ली में आप 1 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी से आपको टक्कर लेना पड़ रहा है। दिल्ली में चंडीगढ़ का जैसे पुलिस साहब बता कर कि चंडीगढ़ में एक तरफ जो है आप हाथ में झाड़ू लेते हो, दूसरी तरफ हाथ बनाम झाड़ू हो जाता है। मतलब वही बात है, जब सोनिया गांधी को जेल बावजूद आप कह रहे हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। या तो विवेक जी आपको आइडियोलॉजी की समझ ही समाप्त हो गई है। मुझे लगता है अमीक जमाई समाजवादी पार्टी अमीक जमाई अखिलेश यादव तो 80 में से 80 दे रहे थे समाजवादी पार्टी को। आपका क्या आंकड़ा है? क्योंकि अभी तक के उत्तर प्रदेश के रुझान है एग्जिट पोल के हिसाब से, वो तो 22 से 25 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं 80 में से 80 आपको मिल रही है। अमीक भाई, अभी पूरा आंकड़ा नहीं है ये पूरा आंकड़ा नहीं है। पूरा आंकड़ा सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव जी ने ये कही है कि जो ये शिंगोल का राज की बात करने की हो रही थी, शिंगोल का नहीं, भारत में संविधान का राज 4 तारीख के बाद दोबारा से इनेक्ट होगा। दूसरा ये कि जो 400 पार का नारा था, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री भूल गए, गृह मंत्री जी भूल गए, अब तो हमारे सारे दोस्त एंकर भी 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जितने भी एग्जिट आए हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह जी पहली बार अपने सोच में, विजन में, फिल्म में 400 पार का नारा कहीं पे नहीं, और ना ये आंकड़े हमें दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, एग्जिट पोल की अपनी पॉलिटिक्स से हम उससे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी ताकत है, अमीश भाई, मैं और आप दोबारा 4 तारीख को बैठेंगे। इंडिया अलायंस तकरीबन 295 प्लस सीटें होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। एनडीए की सरकार बिल्कुल देख लेते हैं। पंजाब का डेटा हमारे पास आ गया है, और पंजाब के अंदर बीजेपी 2 से 4 और कांग्रेस 8 से 10, बीजेपी 2 से 4, और आम आदमी पार्टी का क्या नंबर आ रहा है ये देखने वाली बात होगी। यानी बीजेपी 2 से 4 आ रही है, 8 से 10 बीजेपी अकाली दल के बिना है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी क्या आ रही है वो नंबर देखने वाला। आप एक आम आदमी पार्टी का 1, अकाली दल 0, बिग सेटबैक फॉर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़ा गेन, कांग्रेस पार्टी का बहुत लास्ट टाइम भी 8 थी, यानी कांग्रेस ने गेम कर दिया आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली में अलायंस कर दिया और पंजाब में साफ कर दिया। दिल्ली में हाफ सीटें दी और पंजाब में साफ कर दिया। एग्जैक्टली दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मुलायम सिंह यादव, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ लालू प्रसाद यादव। इन सब ने भी यही करा था कांग्रेस पार्टी के साथ। इन्होंने उत्तर प्रदेश में समझौते करे कांग्रेस पार्टी के साथ, बिहार में कांग्रेस के साथ समझौता करा, और इस बार ही आम आदमी पार्टी के साथ गेम कर दिया। कांग्रेस ने रिवेंज लिया है, जो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने
इन कांग्रेस के साथ करा था वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ करा है, ऐसा एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को एग्जैक्ट नतीजे पता लगेंगे, लेकिन 2 से 4 नंबर बीजेपी, यानी बीजेपी वहां लुधियाना में फाइट में है, होशियारपुर में फाइट में है, गुरदासपुर में फाइट में है, ये 3 सीटों में तो फाइट में है। इसमें चंडीगढ़ इंक्लूडेड नहीं है। चंडीगढ़ बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जा रही है, अच्छा वोट शेयर रहेगा, लेकिन वहां आप और कांग्रेस अलायंस हरियाणा का नंबर आ गया। अमन, over to you, 10 में अमन। से 5 से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी। आंकड़ों को ध्यान से देखिए, बड़ी खबर है। दिल्ली का बता दिया, पंजाब का बता दिया, हरियाणा का आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, 5 से 7 सीटें हरियाणा में नुकसान हो रहा है, हरियाणा में बीजेपी को। नुकसान हो रहा है। 5 से 7 सीटें कांग्रेस, 3 से 5 सीटें लेती नजर आ रही है। 11 सीटें कुल है, 5 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में लेकिन नजर आ रही इंटरेस्टिंग है, हरियाणा में नुकसान हो रहा है बीजेपी को। हरियाणा में लास्ट टाइम 10 की 10 थी, इस बार 5 से 7 हो रही है, और कांग्रेस प्लस 3 से 5 कर रही है वहां पर। लेकिन वहां पर सिरसा फाइट है, वहां पर रोहतक फाइट है, वहां पर एक और सीट है जहां पर तगड़ी फाइट दिखाई दे रही है। और इन तीनों सीटों के अंदर अगर कांटे की टक्कर होती है तो बीजेपी को मुश्किल होगी, बीजेपी की 3 सीटें कम होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी का नंबर 3 कहीं कम हो रहा है, कहीं 2 कम हो रहा है, कहीं 1 कम हो रहा है, कहीं 5 कम हो रहा है, कहीं 4 कम हो रहा इसकी है। भरपाई भी हो रही है। लेकिन इसकी भरपाई जो हो रही है, दक्षिण में बड़ी 51 भरपाई हो रही है जी, वो दिल्ली, बड़ी हाँ। भरपाई हो रही है। दिल्ली का नंबर एक बार फिर देख लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, 5 to 7 बीजेपी, 0 to 2 इंडिया अलायंस का नंबर आ रहा है। बहुत बड़ी लड़ाई थी दिल्ली के अंदर, लेकिन इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना जो परफॉर्मेंस था उसको रिपीट करती हुई दिख रही है। सत्य प्रकाश मिश्रा, क्योंकि आप एनडीए के साथ हैं, एक बड़ी सेटिस्फेक्शन है। दिल्ली के अंदर एक बड़ी लड़ाई थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, क्योंकि सामने 2 ऐसे दल थे। अच्छा, एक सेकंड वापस एक और आंकड़ा आ गया है, लगता है रोलर कोस्टर राइड है। हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा है, 4 लोकसभा सीटें कितनी आ रही है? हिमाचल और उत्तराखंड दोनों का है भाई। यहाँ तो पहाड़ी सुपड़ा क्षेत्र साफ दोनों। हो गया भाई साहब, सुपड़ा साफ। मोदी लहर, आंधी, सुनामी, तूफान, फायदा कुछ भी बीजेपी को कह 1 लीजिए। सीट का यहाँ पर। लास्ट टाइम मंडी नहीं जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी। लास्ट टाइम 9 मंडी में से में 9 रानी प्रतिभा सिंह जीती थी। 9 में से 9 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। सुपड़ा साफ, यहाँ पर 1 सीट का फायदा। यानी 9 में से 9। अनुराग ठाकुर जीत रहे हैं, कंगना रनौत जीत रही हैं, कंगना जीत रही है। कंगना जीत रही है मंडी के अंदर, जिनको बहुत कुछ कहा गया। सुप्रिया श्रीनेत ने बोला क्या भाव चल रहा है मंडी के अंदर। पौड़ी से अनिल बरूनी जीत रहे हैं। बीजेपी के मीडिया चीफ त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना चुनाव जीत रहे हैं। फॉर्मर सीएम अजय भट्ट, करंट सिटिंग एमओएस डिफेंस, वो अपना चुनाव जीत कर आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा ओके, सत्य प्रकाश, अब आप फाइनल, आपके पास एक बड़ा आंकड़ा आ गया है, क्या आ रहा है? और देखिए, मेगा एग्जिट पोल में एनडीए बहुमत के करीब। ये भी बड़ी खबर भाई साहब, ऊपर देख लीजिए, 270 के करीब पहुंचता नजर आ रहा है आंकड़ा। 200 चाहिए, दो सीटें, 272 2 सीटें और चाहिए, बहुमत के करीब ये आंकड़ा। हमारे सत्य प्रकाश जी सत्य और प्रकाश जी। विवेक जी बहुत परेशान हो गए। प्लीज पानी लाइए विवेक जी के लिए। नहीं, पानी चाय भी दीजिएगा। अमिश देवगन जी, ये आंकड़ा पहले भी चुनाव के दौरान हम लोगों को महसूस था कि एनडीए ने जो अपने लिए एक चुनौती और लक्ष्य रखा है 400 का, उसको छू जाएगी। और जो 370 का संसद भवन में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाजपा का 370 होगा, तो मैं कई एग्जिट पोल को देख चुका हूं, उसमें करीब 370 क्रॉस होती दिख रही है। दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि जो आम आदमी और कांग्रेस पार्टी का एक अननेचुरल अलायंस हुआ था, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ एक भी सीट वो जीतने नहीं जा रही। ठीक है, 0 से 2 आप दे रहे हैं, आपके इसमें है, लेकिन वो 0 भी है। अब आइए, उत्तराखंड और हिमाचल में स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इस चीज को समझिए, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि इनका जो पूरा का पूरा चुनाव प्लैंक था कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का, वो झूठ पर था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कहते थे आई लव यू, पंजाब पहुंचती कांग्रेस कहती थी आम आदमी पार्टी को आई हेट यू। यही हालत था बंगाल में, यही हालत था केरल में, और जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, लेकिन अभी तक के इतनी आंकड़े जो है ना, बार सत्य प्रकाश जी, एक बार